भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो 1984 में 2 सीटों पर सिमट गई। वही पार्टी 2024 में 400 पार के दावे कर रही है। एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। आइए आज आपको एक छोटे से पौधे से बड़े पेड़ बने भाजपा की कहानी सुनाते हैं। आज सुनाते हैं आपको कमल खिलने की कहानी। साल 1980 में 6 अप्रैल को भाजपा की स्थापना हुई थी। उस समय जो पौधा रोपा गया तब शायद किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि कुछ सालों बाद यह इतना बड़ा पेड़ बनेगा। आज आलम यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा कर रही है। दरअसल ये कहानी भारतीय जनसंघ की स्थापना से शुरू हुई है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने संघ के सहयोग से 21 अक्टूबर 1951 को बीजेएस का गठन किया। कश्मीर की जेल में मुखर्जी की मौत हो गई। इसके बाद उपाध्यक्ष चंद्रमौली शर्मा को जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद धीरे धीरे अध्यक्ष बदलते रहे। 1972 तक अटल बिहारी वाजपेयी और 1977 तक लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष पद पर रहे। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। साल 1977 में भारतीय जनसंघ का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। दरअसल इस समय देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ऐसे में जनता पार्टी की सरकार में शामिल होने के लिए शर्त रखी गई कि विलय करना होगा, मतलब उसे मिलाना होगा सारी पार्टियों को। इस तरह जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी सरकार में जनसंघ की तरफ से आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बनाए गए। मगर कुछ समय बाद ही आपसी खींचतान के चलते 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। इस स्थिति में जनता पार्टी के संघीय नेताओं को नया प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत महसूस हुई। इस तरह 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा गया। यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के बाद नमक बनाकर काला कानून तोड़ा था। उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। ऐसे में सहानुभूति लहर के तहत कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली और राजीव गांधी पीएम बने। बीजेपी के खाते में महज 2 सीटें आई। एक सांसद गुजरात के मेहसाना से ए.के. पटेल और दूसरे आंध्र प्रदेश की हनामकोंडा से चंदूभाई पाटिया जंगा रेड्डी चुने गए। 1980 से 6 साल तक वाजपेयी बीजेपी के अध्यक्ष रहे। उन्हें हटाकर लाल कृष्ण आडवाणी का चेहरा सामने लाया गया। इसके बाद जब 1989 में लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी 85 सीटें जीतने में सफल रही। इसके बाद बीजेपी की बढ़त जारी रही। साल 1991 में 120 लोकसभा सीटें और 1996 में 161 सीटें भगवा दल के खाते में आई। इस तरह बीजेपी पहली बार भारतीय संसद में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी, मगर बहुमत नहीं होने की वजह से महज 13 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा अटल बिहारी वाजपेयी को। उसके बाद संयुक्त मोर्चा की 2 सरकारों के बाद एनडीए का गठन हुआ। इसे लेकर शिवसेना, समता पार्टी, बीजू जनता दल, अकाली दल और एआईडीएमके से समझौता हुआ। बीजेपी को 182 सीटें मिली और वाजपेयी दूसरी बार पीएम बने, मगर 13 महीने बाद वाजपेयी सरकार फिर गिर गई। इसके बाद 1999 के चुनाव में भाजपा फिर से जीती। एनडीए को 303 सीटें मिली। वाजपेयी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलाने का मौका मिला। वहीं 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 138 सीटें ही मिली। लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में 2009 में 116 सीटें आईं। इसके बाद 2014 में 283 सीटों के साथ प्रचंड जीत से पीएम नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। अकेले दम पर बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में 300 से ज्यादा सीट जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। एनडीए ने 350 से ज्यादा सीटें जीती। वहीं बीजेपी की निगाहें अब 400 पार पर है। इन सब के बीच बीजेपी ने धार्मिक मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। हिंदुत्व के एजेंडे के साथ पार्टी आगे बढ़ती गई। आप हमें कमेंट में बताएं आखिर बीजेपी के आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है। हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।